बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं वो तंदुरुस्त होंगे, और दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और रिज़्क़ हलाल कमाने की और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए और हराम के लुक़मे से बचने की तौफ़ीक अता फरमाए। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें 5 वक़्त की नमाज कायम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जिनके वालिदैन वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जिनके हयात हैं, अल्लाह ताला उनका साया जो है वो उनके बच्चों पर ता देर तक कायम व दायम फरमाए और उनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे मुसलमान भाइयों को एक साथ इकट्ठे होकर काम करने की और रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। और जो हमारे मुसलमान भाई जो हैं फ़लस्तीन में हैं या कश्मीर में हैं, अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल उनको कामयाबी कामरानी अता फरमाए और उनकी ग़ैबी मदद फरमाए। और हमें भी चाहिए कि हम भी उनकी मदद जो है वो करें। वो किस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं? ठीक है, बज़ाहिर है हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि हम जाके उनकी हेल्प कर सकें। तो कम अज़ कम जब भी आप 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें, तो कश्मीरी भाइयों के लिए और फ़लस्तीन भाइयों के लिए दुआ लाज़मी किया करें हर नमाज के बाद, क्योंकि मोमिन का हथियार जो है वो दुआ है। तो उनको अपनी दुआओं में जो है वो लाज़मी याद रखा करें। तो आइए अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हमने कल जो सबक पढ़ा था उसमें हमने असूल मखारिज कितने हैं, उनकी तादाद क्या है और उनके नाम क्या हैं, वो हमने पढ़ा था। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि असूल मखारिज जो है और उनकी कितनी इक़साम है आगे, यानी कि असूल मखारिज जो हमने पढ़े थे 5 में से आगे हर एक मखरज जो है उसकी आगे कितनी तादाद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने नोट भी किया होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, क्योंकि ये नोट करने के बगैर जो है ये याद नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए ज़ाहिर है एक ना मखरज, इस मखरज को अदा करने के लिए जो है वो एक मशक करनी पड़ती है। मशक करने के बाद जो है ये मखरज जो है वो सही अदा होना शुरू हो जाता है। तो इसको सही तरीके से जब तक अदा नहीं करेंगे तो हमारी जो है वो कुरान पाक में गलतियाँ ज़रूर रहेंगी। तो आज हम जो पढ़ेंगे इस सबक में, आज के सबक में हम पढ़ेंगे असूल मखारिज जो जो कल बताए थे मैंने कितने हैं, आज हम पढ़ेंगे। कोशिश मैं करूँगा कि सब में से बता सकूँ आपको आज की उसमें से कौन-कौन से हरूफ अदा होते हैं उन मखारिज में से, क्योंकि वो 5 मखारिज जो हैं उनमें से अलिफ से लेके या तक जो है वो उन्हीं 5 में से जो है वो अदा होते हैं। हरूफ जो हैं वो उन्हीं 5 मखारिज में से अदा होते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो
कल हमने जो पढ़ा था वो था असूल मखारिज। असूल मखारिज इनकी तादाद जो है वो असूल मखारिज 5 हैं, 5। ठीक है, इसमें सा नंबर 1 जो है वो हलक, आगे है लिसान, उसके बाद है शफातैन, उसके बाद है जौफे दहन और खशूम। ये हमने कल जो है ये मखरज की जो है वो तादाद हमने पढ़ी थी। तो आज हम जो है इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल कोशिश करूँगा कि इनमें से कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं। तो मैं आपको दोबारा कहूँगा कि इसमें जो है वो आप लाजमी जो है इसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपको वैसे जो है ज़हन नशीन नहीं होगा। तो सबसे पहले वाला जो है उसको कहते हैं हलक। उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं दरमियान में, हलक। अब हलक जो है इसके भी आगे जो है वो 3 हिस्से हैं। मैंने कल बताया था आपको कि वस्ते हलक भी हलक का हिस्सा है और वो मखरिज है। हलक के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले जो है वो है इंतहाई हलक, इंतहाई हलक। उसके बाद है वस्ते हलक, ठीक है। और तीसरा जो है वो है इब्तिदाई हलक, इब्तिदाई हलक। ये भी मैंने आपको बताया था कि इंतहाई हलक जो है वो आपके सीने की तरफ है। वस्ते हलक जो है वो ये कंडी वाला जो हिस्सा होता है दरमियान वाला वो है। और उसके बाद है इब्तिदाई हलक जो आपके मुंह की तरफ है। अब इन तीनों में से जौन जौन से हरूफ अदा होते हैं वो मैं बताता हूँ। इसमें इंतहाई हलक में से 2 हरफ जो है वो अदा होते हैं। इंतहाई हलक जो आपके सीने की तरफ है इसमें से कितने हरूफ अदा होते हैं? 2। कौन कौन से हैं वो? हमजा, हमजा और हा। हा जो हमजा, हमजा और हा। हा जो है वो गोल वाली जो हा होती है वो अदा होती है इसमें से। इंतहाई हलक में से कितने हरूफ अदा होते हैं? 2। और वो कौन कौन से हैं? हमजा और हा। अब आगे जो है वस्ते हलक। वस्ते हलक जो है इसमें से भी 2 हरूफ ही अदा होते हैं। आइन, आइन और शा। शा जो जीम के बाद आता है वो शा। आइन और शा, ये भी कितनी है टोटल? 2। अब आ जाते हैं इब्तिदाई हलक की तरफ। इब्तिदाई हलक जो है इसमें से भी 2 हरूफ ही अदा होते हैं। वो कौन से हैं? वाइन, वाइन। इसको पूर्व भी पढ़ते होते हैं, वो आगे चल के हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वाइन और खो, खो। ये जो है इब्तिदाई हलक है आपके जो मुंह की तरफ है, यानी कि गंडी के साथ मिलके जो ऊपर की तरफ है नीचे वहां से ये वाइन और खो, ये है इब्तिदाई हलक। इंतहाई हलक में से कौन से हरूफ अदा होते हैं? हमजा और हा। वस्ते हलक से आइन और शा। इब्तिदाई हलक में वाइन और खो। ये टोटल हरूफ जो है ये हमने आज पढ़ा है। हलक जो है मखरज उसकी आगे किस्में और उसमें से जौन से हरूफ अदा होते हैं वो हमने पढ़े हैं। टोटल ये कितने हैं? टोटल जो है ये हरूफ जो है हलक में से जो निकलते हैं वो टोटल है 6। ठीक है। इंतहाई हलक में से 2, 2 वस्ते हलक में से और 2 जो है वो इब्तिदाई हलक में से। टोटल ये 6 हरूफ हैं और इनको हरूफ हल्की भी कहते हैं।
حروف ہلکی حمزہ ہا، عین شا اور غین خا، ان کو حروف ہلکے بھی کہتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا جو ہے وہ پڑھا ہے سبق نمبر 1 کا حصہ یعنی کہ پارٹ نمبر 3، کیونکہ ہم اصول مخارج جو ہیں وہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کو دیں گے، تاکہ آپ کے لیے جب آپ سرچ کریں یا کچھ لکھیں تو اس وہ اصول مخارج میں آپ کے لیے وہ بآسانی ساری ویڈیوز جو ہے وہ آ جائیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے آج کا جو سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ پڑھا ہے ہم نے حلق۔ حلق کے آگے 3 حصے ہیں، انتہائی حلق، وسط حلق، ابتدائی حلق، ٹھیک ہے۔ انتہائی حلق میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، اور وسط حلق میں سے عین اور حا، اور ابتدائی حلق میں سے غین اور خا۔ یہ ہے ٹوٹل 6 حروف، اور ان حروفوں کو جو ہے حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق میں جو ہے وہ لسان، اصول مخارج کا جو پارٹ 2 ہے، یعنی کہ اصول مخارج کا حصہ جو ہے مثلا کہ مخرج، اصول مخارج کا مخرج لسان، یہ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ یہ مخرج نمبر 2 ہے، یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا اور اس کو یاد دہانی کے ساتھ اس کو یاد کر لیجئے گا، کیونکہ جتنا ہم جو ہے دھیان دیں گے اپنے سبق کی طرف، اس کو ذہن نشین کریں گے، اتنا وہ اچھے سے ہمیں یاد ہوگا اور آگے چل کے ہمارے لیے ایزی ہوگا۔ اور جو ہمارے چینل کے اوپر بھائی جو نیو آئے ہیں وہ پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیوز کو، اور ویڈیوز کو واچ کریں، اور بیل آئیکن کو لازم دبائیے گا تاکہ جو بھی ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو ہوگی وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور جس بھائی نے اس سے پہلے والی جو پہلے سبق والی جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے اگر وہ نہیں دیکھی، جس میں ہم نے یہ اصول مخارج جو ٹوٹل بتائے تھے، ان کا جگہ، ان کا طریقہ کار جو بتایا تھا، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو پلیز وہ بھی جا کے واچ کریں اور ان کو ذہن نشین کریں۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھیں، یہ اس کو بھی ذہن نشین کریں اور اس کو نوٹ لازمی کریے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی، اور ہمیں 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔